कंगना ने दिया देशद्रोही बयान। क्रांतिकारियों के सम्मान में हम बीजेपी से पूछना चाहते हैं, क्या कंगना रनावत के साथ आप खड़े थे? क्या इस मामले में बीजेपी उनके साथ खड़ी है? कंगना ने किया देश का अपमान। देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही बयान। कंगना के विचारधारा पर घमासान। कंगना रनौत जी को रजत कमल दिया जाता है। संग्राम सेनानियों का ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। ये उस विचारधारा के प्रोडक्ट हैं। इनको मिल गया ना पद्मश्री, हो सकता है अगली बार भारत रत्न दे दे इनको। कंगना पर जबरदस्त सियासी कोहराम। वक्त हल्ला बोल का। नमस्कार, मैं हूं गौरव सावंत। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री हैं गायत्री प्रजापति। चित्रकूट में की महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिया गया था। मामले में 2 और लोगों को भी दोषी करार दिया गया। 2017 में मामला दर्ज हुआ था। दोनों और दोषियों को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। गैंगरेप केस में गायत्री प्रजापति को उम्र कैद। मामले में आशीष शुक्ल और अशोक तिवारी को भी दोषी करार दिया गया और उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। हल्ला बोल में आज हम बात करेंगे पद्मश्री से सम्मानित फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की और उनके एक बयान की। 1947 में मिली स्वतंत्रता भीख में मिली, यह उनका बयान। इसके बाद वो विवादों में घिर गई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी तो 1947 के बाद ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार यानी एक्सटेंशन थी। आग बबूला कांग्रेस ने इसे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान बताया। पद्मश्री वापसी की मांग यह भी की है कांग्रेस ही नहीं बल्कि एनसीपी, आम आदमी पार्टी, तमाम पार्टियां अब यह कह रही हैं कि कंगना रनौत को जो पद्मश्री से सम्मानित किया गया है वो पद्मश्री सम्मान वापस लिया जाए। कंगना रनौत अपने बयान पर अटल है। इतिहास को लेकर, स्वतंत्र भारत की शिक्षा नीति को लेकर कई प्रश्न दाग रही हैं। लेकिन प्रश्न यहां यह है, क्या कंगना रनौत का पद्मश्री वापस ले लेना चाहिए या फिर उनका यह बयान उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में है? इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। कंगना रनौत के खिलाफ जोरदार गुस्सा है। आप पूछेंगे क्यों? जवाब जानने के लिए बड़े पर्दे पर रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका निभाने वाली कंगना रनौत का एक टीवी शो में दिया ये बयान सुनिए। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली। आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? सावरकर, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस की बात करूं तो ये लोग जानते थे कि खून बहेगा, लेकिन ये भी याद रहे कि हिंदुस्तानी का खून ना बहाए। उन्होंने आजादी की कीमत चुकाई, यकीनन। पद्मश्री से सम्मानित की गई बॉलीवुड हीरोइन को लगता है कि देश को आजादी 2014 में मिली और 1947 में जो आजादी मिली वो सिर्फ भीख थी। अब कंगना की इस सोच को कोई कैसे पचा पाएगा? कम से कम कांग्रेस के गले से तो ये बात एकदम नहीं उतर रही। एक सिरफिरी औरत को लगता है कि वो हमारी आजादी को भीख बोलकर निकल जाएगी और पूरा देश चुप रहेगा। ये वो आजादी है जिसमें हमारे शहीदों की कुर्बानियां, उनका लहू शामिल है। महात्मा गांधी से लेकर नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने अपने प्राण की आहुति दी कि हमारा देश आजाद हो। और यहाँ पर कुछ लोगों को लगता है कि देश की आजादी भीख थी। 1947 की बात तो वो उस विचारधारा की बात कर रही हैं जो आजकल सत्ता में है। वो विचारधारा तो उस आजादी के आंदोलन के खिलाफ थी।
आज से थोड़ी थी, शुरू से थी। वो भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ थे। मुखर्जी साहब चिट्ठियां लिखते थे अंग्रेजों को कि नहीं होना चाहिए क्विट इंडिया मूवमेंट, हम आपके साथ हैं। फिर मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकारें बनाई इन्होंने। ये उस विचारधारा के जननी हैं, ये उस विचारधारा के प्रोडक्ट हैं। इनको मिल गया ना पद्मश्री, हो सकता है अगली बार भारत रत्न दे दे इनको ये बात कहने से। 7 साल की आजादी वाली कंगना रनौत की थियरी ने सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया। देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही बयान है। हमारे देश का जो स्वतंत्रता संग्राम है, 150 साल तक हम गुलामी के खिलाफ लड़ते रहे। हमारे लोगों ने आज़ादी के लिए खून बहाया, बलिदान दिया। जो राष्ट्रीय सम्मान जो मिले हैं सब, पद्मश्री से लेकर सब, वापस लेना चाहिए। यही सम्मान देश के स्वतंत्रता सेनानी को भी मिला है। 50 साल में बहुत लोगों को मिला है ये सम्मान। और यही सम्मान उस लोगों का अपमान करने वाले व्यक्तियों को अगर मिलता है तो पूरा देश का अपमान होता है उसमें। 1947 वाली आजादी को भीख कंगना ने बताया है, लेकिन सवाल बीजेपी पर उठ रहे हैं। उधर बीजेपी ने चुप्पी साध रखी है। पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है और जो बयान आया है वो कंगना के बयान से पल्ला झाड़ने वाला है। वो इस लायक नहीं जिस पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। कोई किसी दल को लेकर, उसकी विचारधारा को लेकर आगे आगे कूदता रहे, उसे सम्मानित किया जाए। हमें लगता है कि इसी से जिस तरह से पुरस्कार दिया गया ये गलत है। हम बीजेपी से पूछना चाहते हैं, क्या कंगना रनावत के साथ आप खड़े थे? क्या इस मामले में बीजेपी उनके साथ खड़ी है? हमारी आजादी के लिए हजारों नहीं लाखों लोगों ने अपनी शहादत दी है। उनकी कुर्बानी के बाद बड़े मुश्किल से हमारे देश को आजादी मिली है। इसलिए उनकी शहादत को, उनकी कुर्बानी को, उनके संघर्ष को, उनके त्याग को नकारा नहीं जा सकता और इस प्रकार के विधान का समर्थन कतई नहीं हो सकता। हाल ही में कंगना ने महाराष्ट्र की उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। तब बीजेपी उनके समर्थन में खड़ी थी। वो कई मुद्दों पर खुलकर बीजेपी का समर्थन कर चुकी हैं और उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। शायद यही वजह है कि आजादी पर दिए कंगना रनौत के बयान पर विवाद अब बड़ा हो गया है। आज तक ब्यूरो। तो क्या ये कंगना रनौत की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है या कंगना रनौत का ये बयान राष्ट्रद्रोही है, जैसा कुछ राजनीतिक दल कह रहे हैं और उनका पद्मश्री पुरस्कार या सम्मान वापस ले लेना चाहिए? इसी पर हल्ला बोल। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से सुप्रिया श्रीनेत जुड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी से गौरव भाटिया जुड़ रहे हैं, एनसीपी से विद्या चौहान हमारे साथ जुड़ रही हैं, शिवसेना से आनंद दुबे हमारे साथ है। लेकिन मेरा पहला प्रश्न गौरव भाटिया आप ही से है, क्या आप भी मानते हैं कि भारत को सही मायने में स्वतंत्रता 2014 में मिली? क्या यह आजादी सिर्फ 7 साल पुरानी है? गौरव जी, मैं आप लोगों की रिपोर्ट सुन रहा था और आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मुद्दे पे चुप्पी साध रखी है। आपका देश का सबसे बड़ा चैनल है, मैं पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, आपने चुनाव किया इस विषय का, आपके समक्ष आ गए और अपनी पार्टी की और विचारधारा की बात भी रखी। देखिए, जो कंगना रनौत का बयान है जिस पे आज चर्चा हो रही है, उससे हम सहमत नहीं हैं। और क्यों सहमत नहीं है मैं आपको स्पष्ट बता दूं। लाखों लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने सर्वोच्च बलिदान दिया देश को आजादी दिलाने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी आज वो पार्टी है भारत की कि राष्ट्रवाद की बात हो तो सबसे पहले सबके दिल में भारतीय जनता पार्टी होती है। तो व्यक्ति कोई भी हो, अगर उसने कोई बयान दिया है जिससे हम सहमत नहीं है, तो ये आवश्यक नहीं है कि हर बात का समर्थन हम करें या किसी से नफरत करें और उसका विरोध करते रहें। हमेशा जो भी तथ्य रखे जाते हैं वो उस वक्तव्य पे होते हैं। दूसरी बात, ये कंगना रनौत का निजी बयान है, उनसे सवाल पूछे जाने चाहिए। और तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी, ये आवश्यक नहीं, हमारी इतनी बड़ी पार्टी है कि कोई भी व्यक्ति अगर एक बयान दे तो उस पे तुरंत एक पलट के हम भी बयान दे।
आप चर्चा कराएंगे तो हम जरूर बात रखेंगे। चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक प्रमुख पार्टी है देश की। कांग्रेस पार्टी यह कह रही है कि पद्मश्री वापस ले लेना चाहिए। तो क्या पद्मश्री वापस ले लेना चाहिए? मैं सबसे पहले तो जो बात आपने उठाई, अभिव्यक्ति की आजादी, हमेशा कांग्रेस पार्टी कहती आई है ना, अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। आप याद करिए, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, और कौन खड़ा था उनके साथ जो नारे ये लगा रहे थे? राहुल गांधी खड़े थे। जो पत्थरबाज हमारी जवान सेना, हमारे जवानों पे और सेना पे पत्थर मारते हैं, उनके साथ कौन खड़ा होता है? कांग्रेस पार्टी। आप सहमत हो या नहीं हो, क्या आज आप ये बताएंगे कि इनकी अभिव्यक्ति की आजादी है या नहीं है? ठीक। और दूसरी बात, आपने कहा वापस होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री रहे, 84 के नरसंहार को उन्होंने सही ठहरा के कहा था, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। आप मुझे बताइए गौरव सावंत, उसके बाद उनको भारत रत्न दिया गया, तो क्या उनका भारत रत्न वापस होना चाहिए? या इंदिरा गांधी जी जिन्होंने इमरजेंसी लगाई, मैं अपनी बात पूरी कर लूं जी, सबसे काला अध्याय अगर हमारी आजादी के बाद कोई है तो वो इमरजेंसी आपातकाल है। इंदिरा गांधी को भारत रत्न मिल गया, उन्होंने तो संविधान की धज्जियां उधेड़ दी थी, उनका भी भारत रत्न वापस होना चाहिए। इस पर उत्तर दे दें। तो सुप्रिया श्रीनेत जी से आपने 2 प्रश्न पूछे हैं। सुप्रिया श्रीनेत जी, क्या यह एक अभिनेत्री की निजी राय हो सकती है? आपने कंगना रनौत को एक सिरफिरी औरत कहा, क्यों?